औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की मिड टर्म होम एक्टिविटी स्टार्ट हैं और फ़र्स्ट असाइनमेंट्स भी हो चुकी हैं, क्यूज़ेज़ भी हो चुके हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स के फ़र्स्ट क्यूज़ेज़ मिस हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने लेक्चर वॉच नहीं किए थे। ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल्स शेयर करूँगा लेक्चर वॉचिंग के रिलेटेड। तो आपने कैसे लेक्चर वॉच करने हैं, इसके अलावा हमारी तरफ से जो सर्विसेज हैं वो भी अवेलेबल है लेक्चर वॉचिंग की, वो भी कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्त जिन्होंने अभी तक चैनल MS वीडियो सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह मिलती रहें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड। तो आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है जी CS601 डाटा कम्युनिकेशन। इसके क्यूज़ हैं और इसके लेक्चर्स हैं। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स का क्यूज़ जो है वो मिस हो जाते हैं। क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में अटेंडेंस मस्ट है। अटेंडेंस मस्ट है, CS101 है, CS601 है, या इस तरह के EDU के सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि 50% तकरीबन ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसकी VU ने अटेंडेंस मस्ट कर दी है। आपने चेक कैसे करनी है कि आपकी अटेंडेंस मस्ट है या नहीं? उसके लिए आपने जाना है जी प्रोग्रेस टैब में। जैसे ही आप प्रोग्रेस टैब में एंटर करते हैं तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन होती है जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स शो होते हैं और नीचे उनका ये स्टेटस शो होता है। अब जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे तमाम सब्जेक्ट्स गिवन हैं और नीचे उनकी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ का टैब दिया हुआ है। ठीक है, जिनके इस तरह से टैब शो होंगे असाइनमेंट, GDBs और क्यूज़ीज़, उनकी अटेंडेंस मस्ट नहीं है। जैसे अब CS304 है तो यहाँ पे सिंपल शो हो रहा है, जहाँ पे अटेंडेंस मस्ट नहीं है। नेक्स्ट मैं आपको चेक कराता हूँ जिसकी अटेंडेंस होगी, इसकी भी मस्ट नहीं है, अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी अटेंडेंस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। CS601 है, इसकी अटेंडेंस की ज़रूरत है। देखें जी, हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने CS601 पे क्लिक किया है, हमारे पास इसकी अटेंडेंस वाला सेक्शन ओपन हो चुका है। ओवरऑल अटेंडेंस है, हमारी प्रेजेंट है, एब्सेंट है। ठीक है, यहाँ पे वीक वाइज है। वीक 1 हमारा प्रेजेंट है, वीक 2 प्रेजेंट है, वीक 3 प्रेजेंट है, वीक 4 एब्सेंट है, क्योंकि अभी तक हमने इसके लेक्चर वॉच करने हैं। ये मेरे पास एक स्टूडेंट का LMS है। तो इस तरह हम सर्विसेज दे रहे हैं लेक्चर वॉचिंग की। अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो मैं आपको नंबर दे दूंगा अपना भी, और हमारे जो टीम मेंबर हैं उनका भी नंबर दे दूंगा। आपको असिस्टेंट समझ लें आप या टीम मेंबर समझ लें, तो इंशाल्लाह उनका नंबर मैं आपसे शेयर करूंगा। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर वॉच करवाने हैं, किसी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई भी सब्जेक्ट है, आपने उनके लेक्चर वॉच करवाने हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दोनों नंबर मैं दे दूँगा। अगर असाइनमेंट की GDB से रिलेटेड कोई इशूज़ है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वरना असिस्टेंट्स का नंबर मैं दूंगा, आप उस पर लेक्चर वॉचिंग की तमाम सब्जेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इस तरह आपको पता चलेगा कि आपके किस सब्जेक्ट की अटेंडेंस मस्ट है। अब CS601 है तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी अटेंडेंस हो रही है, इसकी अटेंडेंस मस्ट है। जब तक हम इसकी अटेंडेंस नहीं करेंगे, इसके लेक्चर ऑनलाइन वॉच नहीं करेंगे, हमारे क्यूज़ेज़ वगैरह अटैम्प्ट नहीं होंगे और हम पेपर में भी नहीं बैठ सकते। हमारा ना मिड होगा और ना ही फाइनल टर्म एग्ज़ाम में हमें बैठने दिया जाएगा, क्योंकि हमारी अटेंडेंस कम होगी। इसके अलावा CS604 है, आई थिंक इसकी भी मस्ट नहीं होगी। मैथ 501 की भी मस्ट नहीं है। तो हमारे पास इस सेमेस्टर में इस स्टूडेंट का जस्ट CS601 है जिसकी अटेंडेंस मस्ट है। चलें जी, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसके लेक्चर वॉच करने कैसे हैं। सबसे पहले हम होम पे चलते हैं, फिर हम चलेंगे जी CS601 के। इसके अलावा मैं आपको इसके क्यूज़ का भी बता देता हूँ, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हमारा क्यूज़ ओपन नहीं हुआ जबकि बाकी स्टूडेंट्स के हो चुके हैं। दरअसल वो क्यूज़ सबका ओपन होता है, आपने लेक्चर वॉच नहीं किए होते, जिस वजह से आप क्यूज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते। मैं क्यूज़ वाले टैब में जाता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि कितने लेक्चर वॉच करने के बाद आपको क्यूज़ में अटैम्प्ट करने का मौका दिया जाएगा। तो जैसा कि इसकी रीडिंग डिपेंडेंसी है वो 37 तक है। अगर मैं 37 तक इसके लेक्चर्स टॉपिक्स वॉच करता हूँ देन ही मैं क्विज़ अटैम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसका क्यूज़ का इंशाल्लाह सोल्यूशन भी आपसे शेयर करूँगा। तो ये हमारा क्यूज़ ओपन है, 37 तक लेक्चर हमारे हो चुके हैं, या 35 में आई थिंक 2 रह गए हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट्स भी हमसे लेक्चर वॉच करवाना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो ये हमारी रीडिंग डिपेंडेंसी है, अगर यहाँ तक हम लेक्चर वॉच नहीं करेंगे तो हम क्यूज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ आपने लेक्चर कैसे वॉच करने हैं। जस्ट आपने ये आपका 35 शो हो रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, या डायरेक्टली आप ये ब्लू बार है CS601 की, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने 35 पे क्लिक किया, हमारा जो टॉपिक नंबर था ओपन था क्योंकि इससे पहले हम तमाम वॉच कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वॉच नहीं किया वहाँ पे उनका 1 शो हो रहा होगा और वो ये समझ रहे हैं कि हमारे लेक्चर अभी तक ओपन ही नहीं हुए, जबकि लेक्चर ओपन है, आप वॉच नहीं कर रहे, वॉचिंग नहीं करे, उनको देख नहीं रहे, क्योंकि इसके लेक्चर देखना मस्ट है।
तो चलिए जी, मैं वीडियो को प्ले करता हूँ। यहाँ पे हमारी वीडियो नेट का कुछ इशू है, स्लो चल रहा है, तो नॉट व्यूड आ रहा है। पहले यहाँ पे वीडियो शो होगी, देन अगर वो 10 मिनट की वीडियो है तो वो 2 मिनट्स और 30 सेकेंड चलेगी। देन यहाँ पे नॉट व्यूड है, यहाँ पे व्यूड आएगा, हमारा नेक्स्ट रीडिंग वाला टैब ओपन होगा। जैसे ही यहाँ पे व्यूड आता है तो ये वाला हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब ये इनएक्टिव है ना, यहाँ पे हम माउस लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पे एरर का साइन शो कर रहा है। जैसे हमारा यहाँ पे व्यूड आएगा, यहाँ पे रीडिंग पे क्लिक करेंगे तो रीडिंग वाला टैब ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5 सेकंड चलेंगे, 5 सेकंड के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम इस बटन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमारा माउस जा रहा है, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओपन हो जाएगा। उसी तरह अगर उस पर प्री यानी कि असेसमेंट क्विज़ है तो वो आपने अटैम्प्ट करना है, उसके मार्क्स नहीं होते, कोई मार्क्स वगैरह नहीं होते, वो हमारे लिए बस मैंडेटरी होता है फॉर वाचिंग लेक्चर्स, ठीक है। वो जैसे आपके खाना पूरी करनी है उसकी, और उसको अटैम्प्ट करके और सेव करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका उसकी वीडियो ओपन होगी, फिर रीडिंग होगी, फिर उसको पोस्ट असेसमेंट की होगा, उसमें भी आपने बस खाना पूरी करनी है, उसको टिक टिक करके अपने नेक्स्ट होते हैं, यानी उसके मार्क्स नहीं होते, वो ना ही वो फाइनल में एंटर होते हैं, ना मिड में होते हैं, वो जस्ट आपके लेक्चर वाचिंग के लिए ही क्यूज़ होते हैं। जबकि जो क्विज़ वाले टैब में आते हैं, ये था हमारा लेक्चर वॉच करने का तरीका। इसी तरह फिर आप यहाँ से नेक्स्ट करते जाएंगे, जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा, व्यूड होता जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर्स ओपन होते रहेंगे। जबकि जो क्विज़ वाले टैब है, जैसे असाइनमेंट के साथ क्विज़ वाला टैब है, उसमें जो क्विज़ आते हैं वो हमारे ग्रेडेड है, जैसा कि ये है, ये हमारे क्विज़ इसमें जो आते हैं वो ग्रेडेड है, वो आपने लाजमी तौर पे अटैम्प्ट करने हैं। उनके मार्क्स जो हैं वो मिड में शामिल होते हैं, फाइनल रिजल्ट में शामिल होते हैं। ये ऐसे समझिए फ्री के मार्क्स होते हैं वीडियो स्टूडेंट के लिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही यानी कि अहम है कि आप लाजमी तौर पे ये करें, क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, सीनियर हैं, उनको तो पता है कि ये हमने करने ही करने हैं, इसके बगैर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते। फ्री के नंबर होते हैं, आपने लाजमी तौर पे अटैम्प्ट करने हैं। इसकी कुछ एक्सटेंशन वगैरह भी हैं, आप फाइल से सर्च कर सकते हैं, यहाँ ऑनलाइन भी सर्च करके आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने अटैम्प्ट लाजमी करने हैं। अगर आप हमसे अटैम्प्ट करवाना चाहते हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके हम अटैम्प्ट करते हैं, मेनली CS के सब्जेक्ट ही है, तो उनकी सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आपने लेक्चर वॉच कराने हैं तो उसका नंबर मैं आपको नीचे दे दूँगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपना नंबर भी दे दूंगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।